गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही आज महाराणा प्रताप की जयंती है और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती भी है। इतिहास के इन महान हस्तियों का जन्म आज ही के दिन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान से छुटकारा पाने का मौका है। आज 9 मई को लोक अदालत लगेगी। तो अगर आपके भी पुराने ट्रैफिक चालान आप माफ करवाना चाहते हैं या कम करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना टोकन बुक कर सकते हैं और ट्रैफिक चालान में रियायत पा सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। 9 मई को दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यूपी मऊ में भी आयोजन होगा। वहीं खबर है पोर्ट ऑफ स्पेन में खुलेगी स्थायी जयपुर फूड केंद्र। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 9 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर यहाँ कृत्रिम अंग मिलेंगे। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 9 मई को 11 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश का तूफानी अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। दोस्तों सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्रियों की शपथ और नई राज्य सरकारों के गठन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऐतिहासिक फैसला लिया। शुभेंदु अधिकारी होंगे अगले मुख्यमंत्री। जी हां, बीजेपी ने बंगाल में नए सीएम का अनाउंसमेंट कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि शुभेंदु नए सीएम बनेंगे और आज इनका शपथ ग्रहण भी होगा। आज सुबह 11 बजे शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इन्होंने 5 साल पहले टीएमसी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। अब ये बीजेपी के इतने चहेते नेता बन चुके हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अनाउंस किया गया है। कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे हैं ये शुभेंदु अधिकारी। जब ये टीएमसी में थे, अब तो टीएमसी से बीजेपी में आ चुके, तो अब बंगाल के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री भी होंगे ये। बीते दिन बंगाल के राज्यपाल से मिलकर शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज शपथ ग्रहण होगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि बंगाल में महिला सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। और अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। इस मामले पर भी एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि शुभेंदु के पीए को सुपारी किलर से मरवाया गया। एक भाजपा विधायक तो बोले कि मैंने कराहने की आवाज सुनी थी, दोबारा कॉल किया तो उठाया नहीं। वहीं दोस्तों बंगाल में नई सरकार बनने से पहले जो व्यापारियों का संगठन है केट, उसका यह कहना है कि बंगाल में व्यापार और उद्योग को भाजपा सरकार से नई उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट के व्यापारियों ने विश्वास जताया और कहा कि निवेश और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी बंगाल में नई सरकार के साथ ही। तो दोस्तों बंगाल के अलावा भी आज तमिलनाडु में भी सुबह 11 बजे शपथ समारोह होगा। तमिलनाडु में भी टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा और तमिलनाडु के तो नए मुख्यमंत्री खुद एक्टर विजय ही बनेंगे। राज्यपाल को सरकार बनाने का न्योता दिया क्योंकि इनके पास अब बहुमत के साथ विधायकों का समर्थन हो चुका है। सीपीआई, वीसीएक्स, कांग्रेस समेत कई अन्य विधायकों ने भी टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। तो एक्टर विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा और उन्हें तमिलनाडु के राज्यपाल से भी सरकार बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब तमिलनाडु की राजनीति में मेल मिलाप देखने को मिला और विजय ने लगातार तीसरे दिन भी राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया क्योंकि अब उनके पास जो कुछ सीटें कम पड़ रही थी बहुमत के लिए, अब 118 सीटें हो चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस के 5, सीपीआई, वीसीके वगैरह के 2 विधायकों ने भी टीवीके को समर्थन दिया। तो उसके बाद बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। हालांकि इस समर्थन के बदले में कांग्रेस का यह कहना है कि तमिलनाडु में टीवीके से कांग्रेस ने 2 तो मंत्री पद मांगे हैं और एक राज्यसभा में भी सीट चाहिए। देखिए मतलब राजनीति में कोई ऐसे मुफ्त में समर्थन नहीं देता है। सरकार बनानी है तो ये कांग्रेस की शर्तें हैं। इधर कांग्रेस में कुछ कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। डीएमके सांसद लोकसभा में अब कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। टीवीके को समर्थन देने से नाराज हुए तो अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव बढ़ा। ईरान ने एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। अमेरिका ने भी 2 जहाज रोके। हॉर्मुज रूट में तनाव अभी भी बरकरार है। और इन जंग के हालातों के बीच भारत के लिए एक बुरी खबर तो ये आई दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के हमले में गुजरात का एक जहाज डूब गया। यहाँ तक कि इसमें एक भारतीय की तो मौत हो गई। हालांकि इस जहाज के 17 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया। ये जहाज दुबई से यमन जा रहा था। ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच बीती रात हॉर्मुज स्ट्रेट में जो फायरिंग हुई उसकी चपेट में आ गया गुजरात का एक मालवाहक जहाज और ये जहाज डूब गया। ये जहाज गुजरात के द्वारका जिले के सलाया का था। इसमें ये एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस घटना पर अब भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई है। ईरान अमेरिका दोनों को फटकार भी लगाई है। वहीं
वहीं इधर यूएई ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे हम पर तो हमने हवा में ही मार गिराया डिफेंस सिस्टम से। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। अमेरिका ने फिर से ईरान पर बमबारी भी शुरू कर दी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान अमेरिका इजराइल की जंग रुकने की बजाय अब दिनों दिन और बढ़ती नजर आ रही है। होर्मुज जल डमरू मध्य रूट पर भी हालात फिर से तनावपूर्ण हुए। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद भी हालांकि ट्रंप का तो ये कहना है कि युद्ध विराम बरकरार है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, तो इस वजह से ट्रंप ने ईरान पर हमले करना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप का कहना कि ईरान पर हमला सिर्फ प्यार की थपकी है। तेहरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देखने को मिला। बोले कि युद्ध विराम अब भी लागू है, लेकिन ट्रंप ने ईरान पर बमबारी वापस शुरू कर दी है, क्योंकि यूएई पर भी फिर से मिसाइल अटैक और ड्रोन से हमला हुआ तो ईरान युद्ध को लेकर लागू संघर्ष विराम सीज फायर पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि युद्ध विराम के बीच इधर इजराइल और लेबनान के हमले भी फिर से बढ़े। लेबनान के एक गांव को तो खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। युद्ध विराम का उल्लंघन लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ। चलिए दोस्तों, युद्ध की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। भारत के साथ बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार हुआ नेपाल। लीपू लेक पर फिर से अपना दावा किया था, तो उसके बाद अब नेपाल का कहना कि बातचीत करके समझौता करें ऐसा। वहीं देखिए केंद्र सरकार का नया प्लान। अब हमारे देश में माता पिता खुद तय करेंगे अब स्कूल का बजट और विकास, खुद बनाएंगे 3 साल का मास्टर प्लान। केंद्र सरकार के 15 लाख स्कूलों में ये महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहा। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इसी महीने मई 2026 से नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्णय लिया है और इस ऐतिहासिक बदलाव के तहत देश के तकरीबन 15 लाख स्कूलों का प्रबंधन मैनेजमेंट जो है अब सीधे तौर पर अभिभावकों यानी माता पिता, पेरेंट्स, गार्जियन के हाथों में होगा। नए नियमों के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी को 30 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य बिना पीडब्ल्यूडी की मंजूरी के खुद कराने की वित्तीय शक्ति भी दी गई है। इसके अलावा स्कूलों का सालाना सोशल ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। नया सिस्टम, नई कमेटी का ढांचा क्या होगा, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप जहाज पर जो हंता वायरस फैला था, तो इस मामले पर अब खबर आ रही कि इस जहाज पर 2 भारतीय नागरिक भी सवार थे। हालांकि इस हंता वायरस की संक्रमण की वजह से अब तक इस जहाज पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन डॉक्टरों का यह भी कहना कि ये वायरस कोरोना की तरह इतनी तेजी से नहीं फैलता है। अब क्योंकि इस जहाज पर 200 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, तो उनमें भी हंता वायरस फैलने का खतरा बढ़ने लगा है और चिंता की बात यह है कि इस पर 2 तो भारतीय सवार हैं। तो ऐसे में हंता वायरस के मामलों को लेकर भारत सरकार का भी कहना कि कड़ी नजर रखी जा रही है। क्रूज पर सवार 2 भारतीयों को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना कि उन भारतीयों की सेहत पर भी हमारी तरफ से नजर रखी हुई है। वैसे भारत को लेकर तो एक अच्छी रिपोर्ट ये भी आ रही कि भारत में अब तक हंता वायरस का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल ये महामारी पेंडेमिक का रूप लेने की संभावना बहुत कम ही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज रिपोर्ट है। चलिए एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। पंजाब के लुधियाना का ये मामला है। यहाँ 2 सगे भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को एक घर गिफ्ट किया। 175 गज में एक घर बनाओ जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए है। सरप्राइज दिया बहन को। इसे देखकर फुट फुट कर रोने लगी बहन। देखिए आज के जमाने में भी इस तरह के भाई बहन देखने को मिलते हैं। इतना प्यार और इतना बहन के लिए भाइयों का त्याग वाकई में तारीफ काबिल है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में भी मुंबई जैसा मामला देखने को मिला। तरबूज खाने से 8 लोग बीमार हो गए। इन लोगों में उल्टी, दस्त, बुखार जैसे लक्षण दिखे। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक तो प्रेग्नेंट महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा मुंबई के जेजे मार्ग इलाके में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत की खबर सामने आई थी। तो इस मामले पर भी अभी तक जांच चल रही है कि ये मौत इस तरह की घटना थी या कोई हत्या थी, क्योंकि जब इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट की गई तो पता चला कि तरबूज खाने से इन लोगों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि चूहा मारने की दवा की वजह से इन 4 लोगों की जिंदगियां गई थी। राइट, मैंने आपको अभी एक दिन पहले इस डिटेल रिपोर्ट का एनालिसिस भी बताया था कि न तरबूज न चिकन बिरयानी की वजह से इनकी मौत हुई थी, बल्कि मुंबई में 4 लोगों की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि चूहों की दवा को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पॉइजन जो रसायन है वो इनके शरीर में पाया गया। और अभी इस मामले की जांच चल रही है कि वो रसायन, वो केमिकल जहर इनके शरीर में कैसे पहुंचा। लेकिन जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से देश भर के कई राज्यों में, कई इलाकों में भी तरबूज की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और अब बिहार में ये एक और ऐसा ही मामला सामने आने की खबर आई है, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में बताया जा रहा है बिहार के बक्सर का ये मामला है। तो शुरुआती रिपोर्ट के बाद अब देखते हैं इस मामले की भी जांच के बाद क्या नया खुलासा सामने आता। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे एक बड़ा चौंकाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। देखिए आप किस तरह से साग सब्जी, फल फ्रूट वगैरह आपको हमको केमिकल वाले रंगों से पकाकर इन रंगों से पोत कर खिलाए जाते हैं। देखिए बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरों को हरे केमिकल में डुबोकर इन पर हरा रंग चढ़ाया जा रहा केमिकल वाला, ताकि ये ताजा दिखे। और इस तरह का
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले के बाद सोशल मीडिया में लोगों का भारी गुस्सा भी है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सामने खीरे को छिलकर रखा हुआ है ऊपर से, और फिर इन्हें केमिकल वाले रंग के डिब्बे में डुबो कर ये महिला अलग से टोकरी में रखती जा रही है, और ये सब्जियां ही बेचती है महिलाएं, जिससे कि खीरे एकदम से ताजा फ्रेश लगे, जबकि वो रंग तो ऊपर से जो लगा होता है वो नेचुरल नहीं बल्कि केमिकल वाला रंग चढ़ाए जा रहे हैं। देखिए आप। तो ये मामला सामने आने के बाद रेलवे की तरफ से भी अब वीडियो की जांच की जा रही है और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस केस मामले में आखिरकार मुख्य आरोपी निदा खान अब हिरासत में ली गई। इस पर कंपनी के अन्य कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तो आखिरकार मुख्य आरोपी के पकड़ में आने के बाद अब देखते हैं जांच में आगे क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं। वहीं खबर देखिए, सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस मामले में भी कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। 2005 का ये मामला था। चलिए अगली खबर देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। आईटेल का A100C स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस 8,000 रुपए है। चलिए खबर आ रही है कि रिपोर्ट देखिए। MS धोनी क्रिकेटर जो है वो झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन चुके हैं। खुद आयकर विभाग की तरफ से ये खुलासा किया गया। वहीं कनाडा रहने वाले भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर देखिए आप। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस के फ्रॉड पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। ऐसे भारतीय या कोई भी प्रवासी जिन्होंने PR ले रखा, उनके साथ अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और कनाडा में नया नियम 15 जुलाई से ही लागू होगा। इससे हजारों भारतीयों को राहत मिलेगी। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है। चांदी 802 रुपए बढ़कर 2,56,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। इस साल चांदी की कीमत 25,000 रुपए तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना मामूली 71 रुपए गिरकर अभी 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम में सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी बोले कि इससे हरियाणा को फायदा होगा। गुरुग्राम में ब्रिजेंद्र सिंह के साथ वो 1 किलोमीटर पैदल भी चले। उन्होंने ये भी कहा कि एप्स्टीन फाइल में PM की भी हिस्ट्री है। और खबर है कश्मीर की सुरक्षा को लेकर नया प्लान देखिए। कश्मीर में अब एडवांस हथियारों वाली 1500 विलेज गार्ड्स की फौज तैनात की जाएगी। 5 जिलों के ग्रामीण जवानों के साथ 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं ये जवान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने गांव स्तर पर अपना सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत किया। ये रिपोर्ट आ रही देख सकते हैं आप। चलिए खबर है राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में ED प्रवर्तन निदेशालय ने 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े रैकेट के अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार उत्तराखंड के टिहरी जिले का दौरा करेंगे और यहां 1,000 मेगावाट की परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने मई के अंत में या जून फर्स्ट में टिहरी आ सकते हैं PM मोदी ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए। चीन ने पहली बार माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान को मदद की थी। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर चाइना की तरफ से खुलासा सामने आ रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी चैनल CCTV पर एक इंटरव्यू में चीनी इंजीनियर जांग हेंग ने यह बात कही है। उन्होंने ये भी बताया कि वे पाकिस्तान में ही रहकर पाकिस्तान को तकनीकी मदद दे रहे थे जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जबकि इससे पहले चाइना ने खुद ये नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान को मदद की थी। ये तो अब चीन के एक इंजीनियर का कबूलनामा देखने को मिल रहा। देखिए आप, पाकिस्तान की नापाक साजिशों में चाइना ने भी साथ दिया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर एक रिपोर्ट देखिए कि भारत के एयर ऑपरेशन के सामने कमजोर साबित हुआ पाकिस्तान का रक्षा नेटवर्क भी। इसको लेकर भी ये इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा बना हुआ है। आज 9 मई को परिसंचरण बनने की संभावना के चलते उड़ीसा में काल बैसाखी का अलर्ट भी जारी हुआ। और वैसे तो आजकल देश के कई राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी देखिए आंधी बारिश से तापमान 10 डिग्री तक घटा है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। नांदेड़ में दोपहर में कोचिंग सेंटर भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो टोंक जिले में बारिश हुई बीते दिन। 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है आज भी। और जैसलमेर सबसे गर्म रहा, हीट वेव की भी चेतावनी है। इधर मध्य प्रदेश के भी 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। रतलाम में पारा 43 डिग्री के पार चल रहा है। भोपाल, विदिशा में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में भी देखिए ओले गिरे। आगरा और जालौन में तेज बारिश हुई। सड़कों पर भरा पानी। यूपी में आज 17 जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में आंधी बारिश हुई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हालांकि अब तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। और बात करें बिहार की, तो राजधानी पटना समेत 7 जिलों में तेज आंधी बारिश, ओले गिरे। कई जगहों पर पेड़ टूट गए जिससे कई व्यक्तियों की मौत हो गई। एक जगह पेट्रोल पंप की दीवार ढह गई। वैशाली में बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौतें हो गई। आंधी बारिश ने बिहार
बिहार की राजधानी पटना में भारी तबाही मचाई। अकेले पटना में ही 4 लोगों की जान जाने की खबर है। जगह जगह पेड़ गिरने से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। भीषण जाम भी लगे कई जगहों पर। अच्छा, झारखंड में देखिए, रांची, चाईबासा और बोकारो में झमाझम बारिश हुई। झारखंड में 13 मई तक वर्षा होने की संभावना है। 9 और 10 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में देखिए दोस्तों, 5 जिलों में आज भी आंधी तूफान के बारिश के आसार रहेंगे। 10 तारीख से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। वहीं यूपी से एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि आंधी बारिश में ताजमहल के पत्थर भी टूटकर गिर रहे हैं। दीवारों में दरारें देखने को मिली। रॉयल गेट भी बदहाल हुआ। पूर्व इंचार्ज बोले कि अब एएसआई ठेकेदारों के भरोसे आए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि अब आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा, तो अगले 1 सप्ताह के अंदर 8 डिग्री तक तापमान भी बढ़ सकता है और अब धीरे धीरे आंधी तूफान बारिश का दौर भी यूपी से खत्म होगा ऐसा। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में देखिए 11 से 14 मई तक बारिश के आसार फिर से रहेंगे और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। 5 जिलों में बर्फबारी की भी संभावना रहेगी। उत्तराखंड में भी 13 मई तक मौसम जो है वो खराब रहेगा। बाकी अगले 2 दिन दोस्तों, आज 9 मई और कल 10 मई को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के हाल क्या रह सकते हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 77,328 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 150 अंक नीचे 24,176 पर आया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुनाफा 5.5% बढ़कर 19,684 करोड़ रहा और टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक 16 मई तक चल चुकी है। वहीं केपीआईटी के को फाउंडर रवि पंडित का निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं गोल्ड आयात पर रिपोर्ट आ रही कि इसमें बैंकों को मिलने वाली 3% IGST छूट की फिर बहाली करेगी सरकार। IBGA की तरफ से यह बयान आया है। और खबर देखिए, आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए अब नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। पंजाब के जालंधर समेत 3 जिलों में नए सेंटर खुलेंगे। इन जिलों में नए सेंटर खोले जाएंगे ऐसा। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर जो बीजेपी में गए सांसद संदीप पाठक व राजेंद्र गुप्ता को राहत मिली। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस भी जारी हुआ। एक बड़ी लापरवाही की खबर देखिए, बिहार में मिड डे मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सहरसा जिले के बलुआह गांव का यह मामला है। अब खाने की जांच भी चल रही है। वहीं हैदराबाद के रिटायर्ड IPS अफसर की पत्नी की घर में ही जान ले ली गई। नेपाली गैंग पर शक है। कुछ और बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। मध्य प्रदेश में जो राजा रघुवंशी हत्याकांड था उसके 4 आरोपियों की बेल कोर्ट ने खारिज कर दी है और सोनम की जमानत को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं झारखंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने सड़क किनारे जा रहे 28 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 6 लोगों की मौत की खबर है। झारखंड के गिरिडीह जिले में ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। ओके, और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। अमेरिका की अदालत ने खारिज किया ट्रंप के नए टैरिफ का आदेश और ट्रंप को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि व्यापार कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को खुद अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। 10% टैरिफ लगाने का फैसला रद्द किया। अदालत बोले कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। और वहीं इधर क्यूबा पर हमले को लेकर ट्रंप का कहना है कि हमारा ऐसा कोई प्लान योजना नहीं है। ट्रंप के साथ बंद कमरे में मुलाकात के बाद बोले लूला भी। वहीं खबर है, भारत के नए राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने सौंपी 7 पत्र की प्रति। दूतावास में आयोजित समारोह में शिरकत भी की। चाइना से ये भारत के नए राजदूत होंगे, है ना। वहीं खबर है, जर्मनी में भारतीय कामगारों की मांग बढ़ी है। UN में खुद जर्मन अधिकारी बोले कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए भारत दुनिया का पसंदीदा देश है। और अमेरिका में डॉक्टरों की कमी के बीच ट्रंप सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। आवर्जन आवेदनों पर लगी रोक को हटा दिया है, तो कुछ मामलों में दोबारा समीक्षा फिर से शुरू हो सकेगी ऐसा। वहीं देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम के दौरे पर कहा कि कठिन दौर में साझेदारी ही प्रगति का रास्ता है। इस दरमियान सूरीनाम और भारत के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और विदेश मंत्री का एक बयान भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक विकसित देश ने कोविड संकट के दौरान टीके की भी जमाखोरी कर ली थी, लेकिन हमने तो दूसरों की मदद की थी, ये कहना विदेश मंत्री का। हालांकि उन्होंने देश का नाम नहीं लिया। और वहीं दोस्तों, हॉर्मुज रूट के संकट पर भी खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका के बीच 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा हुई। हॉर्मुज खोलने पर भी बातचीत हो रही है ऐसा। वैसे इधर रूस और यूक्रेन के बीच भी सीज फायर टूट चुका है। रूस पर दागे सैकड़ों ड्रोन। विक्ट्री डे से पहले सुरक्षा भी बढ़ाई गई। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने EU यानी यूरोपीय यूनियन को भी अल्टीमेटम दिया। कहा कि अगर हमारे बीच 4 जुलाई तक ट्रेड डील मंजूर नहीं हुई तो फिर हम टैरिफ और बढ़ा देंगे।